उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो पहले से खुद नशे का आदी था और बाद में नशे का सौदागर बन बैठा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद की है। दरअसल मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा का है। यहां का रहने वाला एहसान नाम का युवक कुछ साल पहले स्मैक का आदी हो गया था। धीरे धीरे उसकी लत इतनी बढ़ गई कि स्मैक के बिना नहीं रह पाता था और इसके लिए दूर दूर तक जाता था। नशे की सी लत ने उसे अपराध की राह पर धकेल दिया। एहसान ने सोचा कि क्यों ना खुद ही स्मैक की तस्करी शुरू कर दी जाए, जिससे उसका नशा भी चलता रहे और कमाई भी होती रहे। इसके बाद उसने स्मैक की सप्लाई शुरू कर दी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि उसकी मुलाकात सहारनपुर जनपद के नकुड़ क्षेत्र के गांव घाटमपुर निवासी सारिक पुत्र साजिद से हुई, जो उसे स्मैक की बड़ी खेप उपलब्ध कराता था। एहसान फिर उस स्मैक को छोटी छोटी पुड़ियों में बांटकर मोबाइल फोन के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाता था। कैराना कोतवाली पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 किलो 15 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ 3 लाख रुपया बताई जा रही है। इसके अलावा एक टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल तस्करी में किया जाता था। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पिछले करीब 1 साल से स्मैक तस्करी में लिप्त था। करीब 9 महीने पहले भी वह इसी मामले में जेल जा चुका था, लेकिन बाहर आने के बाद फिर से इस धंधे में सक्रिय हो गया। पुलिस अब नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की गहन जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए जांच तेज कर दी है। करोड़ों रुपए की स्मैक बरामद हुई है। क्या उसमें गिरफ्तारी हुई? माल कितना मिला है? आप सब अवगत हैं कि सहारनपुर रेंज में डीआईजी महोदय के द्वारा सवेरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसमें हमारे यहाँ मैसिव कार्रवाई इसमें ड्रग माफियाओं पे हो रही है, ड्रग पेडलर्स पे हो रही है। हमारे थाना कैराना के सर्कल ऑफिसर हेमंत जी, उनकी टीम के एसएचओ समयपाल, उनकी टीम ने एक व्यक्ति एहसान गिरफ्तार किया था तीतरवाड़ा कैराना थाने से, और उसके पास से 2 केजी 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय उसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास में है। ये लगभग 1 साल से ये काम कर रहा है और लगभग 9 महीने पहले एक बार पुनः इसी मामले में ये कैराना से जेल गया था और फिर ये मिल करके घटना करने लगा था। ये अभी आपने बात भी किया इसे, इसने बताया कि एक सहारनपुर में घाटमपुर गांव, वहाँ का एक व्यक्ति है, उससे मैं इसको लेकर के आता हूँ और उसकी सप्लाई कहीं बरेली या कहीं एमपी से कहीं से है। हमारी पूरी टीम हमने बना दिया सीओ के नेतृत्व में। इसमें जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है पूरी इसकी हम लोग जांच करेंगे, कहाँ कहाँ ये सप्लाई करता था, किससे लेकर के आता था, उन सब पे हम लोग क्रैक डाउन करेंगे। तस्करी का क्या तरीका था उसका? बेसिकली ये इससे जो बातचीत हुई, हम लोग इंट्रोगेट किया इसको, तो ये मंगा करके अपने यहाँ रखता था, अलग अलग मटेरियल बाहर से मंगवाता था। ये वहाँ मिक्सर किया मशीन में, बनाया उसे, उसका पूरा परिवार ही इसमें इन्वॉल्व है, इसकी मदर भी थी और ये भी था इसमें। और फिर ये इसके बाद यहाँ से पानीपत, करनाल, रोहतक, कुछ हमारे ज़िले में, कुछ मुजफ्फरनगर, कुछ सहारनपुर बेचता रहता था ये। तो बेसिकली एक बड़ा किंगपिन था ये, अब तक छुपा हुआ था। क्योंकि आपको मालूम है जनपद शामली में हम लोग लगभग 98% तक के मामले हम लोग बंद कर दिए हैं। यहाँ जो ड्रग पेडलर थे ऑलमोस्ट तो सभी जेल में हैं और विगत साल में हमने 187 आदमी को इसमें बंद किया है और लगभग दर्जनों को हमने पीट एनडीपीएस में जेल भेजा हुआ। कई की इसमें प्रॉपर्टी जब्त किया हम लोगों ने। सर वहाँ पे कितने रुपए की लाता था और कितने की बेचता था? अब ये बेसिकली ये तो डिटेल इंट्रोगेशन हमारे उसमें मिलेगा आपको, लेकिन जो बेचने का इसकी जो पैसा था, हमने उसी को आधार बना के आपको हमने बताया कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो बेचता था ये 1000 रुपये एक ग्राम में 6 पुड़िया बनाता था ये, और 1 ग्राम करीब इसका पड़ा था 1500 रुपये का लाता था ये। तो कुल मिला के ये जो कीमत है बहुत इसकी ज़्यादा है और एक अच्छा पहल है ये हम लोगों का, चूँकि हम लोग चाहते हैं कि जनपद में हम लोग ड्रग मुक्त कर दें इसको, और काफ़ी इसमें हम लोग सफल रहे हैं। फ्यूचर में हम लोग और इस पे कार्रवाई करेंगे। हमारे जिले से कितनी अभी तक पकड़ी गई है और कितने करोड़ की पकड़ी गई है? अब ये एग्जैक्ट डेटा तो इस समय मेरे पास नहीं है, बट विगत 2025 में इसको छोड़ के 187